नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वेदिका शास्त्री। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। उसके लिए हम देखते हैं कि फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो भी हो आपकी कुंडली में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड उच्च का है तो आप प्रेम में जुनूनी होते हैं, ठीक है। अगर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी भी पाप ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ है तो आप प्रेम में शुद्ध होते हैं और आपको प्रेम मिलता भी है, ठीक है। और दूसरी बात है कि फिफ्थ हाउस के अंदर अगर कोई अलगाव का ग्रह बैठ जाता है, केतु है, शनि है, तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है, ठीक है ना। शनि ये बताता है कि अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग की है तो आप उस इंसान का ज़रूर बुरा होगा, मतलब कि ये फिक्स है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो आप खुद उस इंसान के लिए जुनून बन जाते हो। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 10th में बैठा है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि अगर आपका प्रेमी ही आपको करियर में हेल्प करता है। वही 7th हाउस का लॉर्ड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मिल जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के फिफ्थ हाउस 7th हाउस के लॉर्ड बिल्कुल सही होते हैं बट उनको लाइफ में चीटिंग के लिए, मतलब चीटिंग करने वाले लोग मिल जाते हैं, उनके साथ चीटिंग हो जाती है। तो ऐसा है कि उनका नवमांश कुंडली भी देखा जाना चाहिए। अगर नवमांश कुंडली के अंदर आपका ग्रह राहु और केतु के साथ बैठा हुआ है या फिर नीच का है या किसी शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो आपको दिक्कत होती है, ठीक है। और अगर खुद की ही राशि इस कुंडली में D1 चार्ट में ही अगर कहीं पर भी आपका फिफ्थ और 7th हाउस का लॉर्ड केतु या फिर वक्री हो, केतु राहु के साथ में या वक्री हो जाए तो ये देखा जाता है कि 7th हाउस के लॉर्ड में कितना बल है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर वृश्चिक लगन लेते हैं तो यहाँ पर आता है शुक्र, ठीक है ना। शुक्र आता है, अगर शुक्र बली है तो आपका प्रेम लौट आता है, ठीक है। प्रेम लौट आता है आपका, कुछ भी कर लो वो लौट कर आएगा, पर वक्री होना चाहिए शुक्र, ठीक है ना। कुंडली में वक्री होना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर हम देखें फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनेगा हमारे यहाँ पर जुपिटर भी अच्छा होना चाहिए। फिर हम देखते हैं काल पुरुष की कुंडली से अगर हम देखें तो यहाँ पे सन है। सन का ये होता है कि वो प्रेम से वैसे दूर ही रहते हैं। यहाँ अगर सन की राशि में कोई फेवरेबल बैठ जाता है, लाइक दैट कि यहाँ पे शुक्र फिर भी ठीक है, बुध ठीक रहेगा, पर बुध यहाँ पर एक माइंड गेम करवाता है इंसान से, है ना। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम की पूर्णता तो प्रेम को मिलने में होती है। लोग भले ही कितना कहे कि अधूरा ही है तो वो प्रेम है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ कर्मों का आदान प्रदान होता है इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। किसी को मिल भी जाता है। यहाँ पे मैंने देखा है कि केतु यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर शनि विराजमान है, इनका संबंध बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो सामने वाले की कुंडली पर भी निर्भर करता है ये तो कि अगला कितना निभाने वाला है। सिर्फ आप अपने आप को ही दोष मत दीजिए कभी कि यहाँ पर मेरा केतु है इस वजह से ऐसा हुआ है, नहीं। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। सामने वाले की कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है और आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बस हमेशा अपने कर्म सही रखिए, भगवान आपको जितना छीनेगा उससे ज़्यादा ही लौटाएगा, क्योंकि अगर छीना गया है तो लौटाएंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं।